नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपको हमेशा खुश रखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी राशि के जातकों का इस साल का यह आखिरी सूर्य ग्रहण है। जी हाँ, 1700 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। 6 भयंकर और खतरनाक खबरें भी मिलने वाली है। बस ये 3 काम कर ले, फिर देखिए सूर्य ग्रहण के फायदे। जी हाँ, शाम को शुरू होगा 4 बजे से, लेकिन उसके बाद भी ये कार्य आप कर सकते हैं और उसके पहले भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सूर्य ग्रहण के पहले ही आप इन कार्यों को करें। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और बहुत ही इस बार कह रहे हैं कि इस साल का सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण है ये। सबसे पहले ये अमृतसर में दिखेगा 4:19 पर। 10 साल बाद फिर ये दिवाली के दिन ही वापस आने वाला है, ये हम आपको बता देते हैं। यानी कि अभी 2022 में, तो 10 साल बाद 2032 में फिर बनेगा दीपावली और सूर्य ग्रहण का वापस से ऐसा ही संयोग। ये साल का आखिरी है। तो आज का जो ग्रहण है भारत में करीब 2 घंटे तक रहने वाला है। सूर्य ग्रहण भारत के अधिकतर हिस्सों में दिखेगा। सबसे पहले ये अमृतसर में दिखेगा, वहीं फिर मुंबई में। इसके बाद ये ज़्यादातर जगह सूर्य ग्रहण सूर्यास्त के साथ ही खत्म हो जाएगा। दुनिया भर की बातें करें तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक आज का सूर्य जो ग्रहण है वो यूरोप, नॉर्थ ईस्ट, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के बाद 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होगा, जो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। दिवाली के बाद ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा जो है वो एक दिन बाद हो रही है। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक की वजह से इस साल दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का गैप हो चुका है। अब गोवर्धन पूजा जो है वो 26 अक्टूबर को होगी। 2022 के बाद दीपावली और सूर्य ग्रहण का योग फिर 2032 में 3 नवंबर को होगा। इस बार दीपावली पर सूर्य ग्रहण और बुध, गुरु, शुक्र, शनि का अपनी अपनी राशि में है। ऐसे योग पिछले 13 सालों में नहीं बना है। बहुत साल बाद ऐसा योग बना है और इसका सूतक सुबह 4 बजे से शुरू हो चुका है। दिवाली पूजन में स्थापित की गई लक्ष्मी की चौकी, ये सबसे पहला कार्य है। जो हमने आपको 3 कार्य बताए थे उसमें से पहला कार्य यही है कि जो लक्ष्मी जी की चौकी है वो सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद ही आपको हटानी है। उसके पहले भी नहीं हटा सकते आप, या तो आप समय देख लीजिए शाम को 7 बजे का। बिरला तारामंडल कोलकाता के खगोल वैज्ञानिक देवी प्रसाद द्वारी के मुताबिक सूर्य ग्रहण देश के उत्तरी और पश्चिम दिशाओं में देखा जाएगा। ये इन क्षेत्रों में सूर्यास्त अगर हो चुका होगा तो उसके बाद ही खत्म होगा। इसके साथ ही देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो 4 बजे से मान लीजिए आप 6 बजे तक रहेगा। बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। तो देख लेते हैं हम आपकी राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण का क्या लाभ हो सकता है और किस तरह के परिणाम आपकी राशि के जातकों को देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यानी कि आपके पार्टनर की वजह से थोड़ी सी चिंता रह सकती है। संतान की तरफ से सुख मिलेगा, धन लाभ आपको होगा, कार्य की अधिकता रहेगी, पिता से लाभ होगा, क्रोध से बचना होगा, खर्च में आपके बढ़ोतरी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। भाग्य आपका साथ देगा। कार्य में आप देरी ना करें, जितनी जल्दी हो सके अपने आलस को काबू में करें। अब बात करें दोस्तों कार्यों की कि वो कौन से कार्य है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना उनको, इन कार्यों को कि किस तरह से समझना होगा, ये कार्य आपको कैसे करने होंगे, क्या कुछ ध्यान रखना होगा इन कार्यों के लिए। तो सबसे पहले सूर्यास्त जब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है, और इसके साथ ही आपको आगे भविष्य में भी ध्यान रखना है कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले आपको हमेशा ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना है। इससे अगर आप पालन करते हैं तो लक्ष्मी की कभी आपको कमी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर पर विराजमान रहेगी। साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपनी माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, जब भी देवी माँ की आप पूजा करते हैं तो उनके साथ में विष्णु भगवान की भी पूजा करना बहुत ज़रूरी है।
नारायण को भी साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी तभी आपसे प्रसन्न होगी जब आप दोनों की पूजा साथ में करेंगे। देखिए, माता लक्ष्मी के साथ ही उनकी जो बहन माँ अलक्ष्मी हैं, उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांगने होंगे और पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय जाकर के आपको दीपक लगाना होगा। ये दीपक लगा करके उनसे आपको प्रार्थना करनी होगी लक्ष्मी माँ के लिए, ताकि माँ अलक्ष्मी वहीं पीपल के पेड़ पर रहें और आपके घर माता लक्ष्मी का निवास हो जाए। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि हमने जीवन में जितनी भी अभी तक आर्थिक संकट देखे हैं, अब वो दूर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन दीपावली के बाद आपकी राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। आपके इनकम स्रोत बढ़ेंगे, आपके बिजनेस में इजाफा होगा, काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको अपने जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो इतने दिनों से आपने उतार चढ़ाव देखे थे, जो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ जो क्रिएट्स हो रही थी, बहुत ज़्यादा संकट आ रहा था, कभी कहाँ से कभी कहाँ से, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, लाइफ में बहुत जल्दी आपको उतार चढ़ाव जो है वो कम होता हुआ नज़र आएगा और सक्सेस बहुत जल्दी आपके करीब आने वाली है। ये चीज़ें आपको समझनी होगी। इसके साथ दोस्तों एक बात और बता दें हम आपको कि माता लक्ष्मी के लिए कमलगट्टा बहुत ही स्पेशल माना जाता है। तो कमलगट्टे की 108 कमलगट्टे की माला होनी चाहिए और उसमें आपको जाप करना होगा माता रानी के लिए। जो भी आप जाप कर सके, इससे माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और माता की जब चौकी आप बिठाएं तो कलश की भी स्थापना करें। गणपति जी की पूजा अर्चना भी आपको करनी चाहिए। इसी के साथ 12 महीने जब भी आप माता रानी की पूजा करें तो शुक्रवार का दिन माता के लिए बहुत स्पेशल होता है। किसी भी कन्या को शुक्रवार के दिन हो सके तो आप कुछ भी भेंट करें या फिर आप खाना खिलाएं उन्हें घर पर बुला करके। कोई भी एक कन्या को भी आप बुला सकते हैं अगर 9 कन्या नहीं बुला पा रहे हैं तो, लेकिन हर शुक्रवार को किसी न किसी कन्या को आपको जिमाना चाहिए, उसके पाँव धोना चाहिए, फिर घर में उस जल का छिड़काव करना चाहिए। ये बहुत ही कहते हैं माता लक्ष्मी को घर में बुलाने के लिए, जो उन्हें एक तरफ से कहते हैं ना लुभाने वाली बातें होती है, जो उनके लिए हम करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए हम ये तरीके अपनाते हैं। इसी के साथ माता लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में गमले में या कहीं अच्छी जगह हो तो वहाँ पर आप धनिया उगाना ज़रूर चालू करें, क्योंकि धनिया भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी का सूतक माना जाता है। लक्ष्मी का सूतक धनिये के साथ साथ ही दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि ज्वार जो आती है वो भी आपको घर में रखनी चाहिए। जो ज्वार, ये भी धन का सूतक होता है। एक चांदी का सिक्का ज़रूर आप अपने घर में 12 ही महीने रखें, तिजोरी में रखें। बहुत ख़ास मानी जाती है ये चीज़ें घर के लिए। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अनजाने में ही कभी अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, जानेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसान तो नहीं करती है लेकिन फिर प्रॉफिटेबल है। छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत काम आती है, वास्तु के हिसाब से भी सही रहती है, तो इन चीज़ों को हमें करते रहना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, आपका कर्जा नहीं चुक रहा है, बहुत परेशानी में हैं, आप कुछ समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न बना रहता है माइंड में, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए देखिए, आज सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण के 6 बजे बाद, मतलब करीब 7 साढ़े 7 बजे तक जब भी आप अपने घर की पूजा करें, घर के बाहर दीपक लगेंगे आज भी, तो ये करने के बाद आपको एक नारियल श्रीफल लेना है। उस पर कलावा, लाल लच्छा जिसे या नाड़ा जो कहते हैं आप, उसे लपेटते हुए जो भी अपनी मनोकामनाएं, जो भी प्रार्थना है वो मांगनी है। उसके बाद में उसे लाल कपड़े में बांध करके घर के किसी ऐसे स्थान पर टांगना है जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, वहाँ पर टांग दे और रोज़ डेली उसके दर्शन करें। और जब भी आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, उसे निकाल करके पवित्र नदी जहाँ पर बहता पानी हो वहाँ पर जा कर के उसका विसर्जन कर दे। ऐसा आज ही करना है आपको सूर्य ग्रहण के बाद, या फिर ऐसा आप गोवर्धन पूजा के दिन कर सकते हैं, भाई दूज के दिन कर सकते हैं। मतलब 3 दिन हैं जो इस उपाय के लिए बहुत स्पेशल हैं। तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से सुनकर समझ कर करिएगा। और शाम के समय ही उस नारियल को आपको श्रीफल को टांगना है, और जब भी आपकी होती है मनोकामना पूरी, इच्छा पूरी, उसको निकाल करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। कोई भी कार्य करें दिल से करें,
सच्चे मन से करें, आस्था रख कर करें, विश्वास रख कर के करें, मन में कोई शंका ना हो, तब जा कर के वो कार्य संपन्न होता है दोस्तों। वरना शंकास्पद किया हुआ कार्य, कोई भी कार्य हो, चाहे आप सोने का क्यों नहीं कर रहे हो, गोल्ड का क्यों नहीं कर रहे हो, वो कंप्लीट नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।